हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है ऑफिसर एकेडमी द्वारा जो एनसीईआरटी 360 जो बुक लाया गया है, इसके भूगोल के जो है क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जो है एनसीईआरटी 6 to 12 को जो है कंप्लीट करवाया गया है। तो हम लोग आज भूगोल का जो है क्लास 6 से शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए विषय सूची दिया गया है और इसमें 6 to 12 सभी का विषय सूची है और 6 क्लास में जो है 6 चैप्टर है। तो हम लोग आज एक चैप्टर से देखना शुरू करते हैं। तो भूगोल का तो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम लोग पहला अध्याय देखते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चंद्रमा के संदर्भ में क्या दिया गया है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये अलग अलग समय पर चंद्रमा अलग आकार और अलग स्थिति में दिखाई देता है। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार पूर्णिमा वाली रात को देख सकते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा को जो है 1 महीने में एक बार पूर्णिमा वाली रात को देखा जा सकता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो 15 दिन में जो है अमावस्या वाला दिन जो होता है उस दिन चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट में सही है। इसमें तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, हम रात की अपेक्षा दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो रात की अपेक्षा दिन के समय चंद्रमा एवं छोटी चमकीली वस्तुओं को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि दिन में जो है सूर्य का जो है प्रकाश तेज होता है। तो सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण जो है हम चंद्रमा एवं छोटी चमकीली वस्तु को दिन में नहीं देख पाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या क्या कहलाती है। सूर्य चंद्रमा और सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है वो कहलाती है खगोलीय पिंड। तो ये खगोलीय पिंड कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड क्या होता है, तो इसका देखिए यहाँ दिया हुआ है। ये गैसों से बने होते हैं। तो हाँ, ये गैस के बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं जबकि सूर्य एवं एक प्रकार का तारा है। नहीं, इस खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। इस खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो इससे पूछा गया कौन कौन सा सही है, तो 1 2 और 3 सही हो जाएगा। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रात्रि में आसमान की ओर तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है नक्षत्र मंडल। तो रात्रि में आसमान की ओर जो है तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति कहलाती है नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर जो है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ये जो है 7 तारों का समूह होता है सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है, तो नक्षत्र मंडल से इसका संबंध है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित स्मॉल बियर या सप्तऋषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो स्मॉल बियर या सप्तऋषि क्या है, यह 7 ग्रहों का समूह है। इसके बाद है यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो हाँ, ये सही है। यह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। तो ये भी सही हो जाएगा। ये जो दिया गया 7 ग्रहों का समूह है ये गलत होगा। ये 7 तारों का समूह है। तो सप्तऋषि जो है ये 7 तारों का समूह है, ये 7 ग्रहों का समूह नहीं है। बाकी ये नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का भाग है और ये बहुत आसानी से जो है पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें देखिए कहा गया है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। हाँ, ये सही है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो ये भी सही है। उत्तरी तारा जो इसे उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा अलग अलग स्थान पर रहता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये आसमान में जो है हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो ध्रुव तारा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है, तो ये गलत है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो ये सही है, जो हम सप्तऋषि की सहायता से जो ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो इसमें 1 2 4 सही होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। तो किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, तो जिनके पास अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इसे कहा जाता है ग्रह। तो देखिए यहाँ है
कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, तो पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है, तो हाँ ये सही है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, तो ये भी सही होगा। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही हो जाएगा। हम जिस पे रहते हैं पृथ्वी वह ग्रह है, और ये अपना जो है संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है, और सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करती है, तो ये सही है। इसके बाद है बुध अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में पूरा करती है, ये भी सही है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिनों में पूरा करती है, तो ये सही है। शुक्र अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करती है, इसमें जो है चारों स्टेटमेंट सही है। बुध जो है सूर्य का परिक्रमण 88 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करती है। शुक्र जो है ये सूर्य का परिक्रमण जो है 255 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करती है। ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिनों में पूरा करती है, तो हाँ ये सही होगा। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है, तो ये भी सही है। इसकी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, तो ये भी यहाँ पे सही होगा। तो पृथ्वी के बारे में ये तीनों सही है। ये जो है सूर्य का परिक्रमण जो है 365 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है, और इनका जो है एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट मंगल ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है। इनके 4 उपग्रह या चंद्रमा है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। इसके 4 उपग्रह या चंद्रमा है, इसके 2 ही उपग्रह हैं फोबोस डिवोस, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 इसमें सही है। नेक्स्ट है, आंतरिक ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बनी होती है, तो इसमें जो है दोनों सही हो जाएगा। ये सूर्य के नज़दीक है और ये चट्टानों से बनी होती है, तो इसमें 1 और 2 जो है पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों इसमें सही होगा। आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक है और ये चट्टान से बनी होती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आंतरिक ग्रह हो जाएगा आपको बुध हो जाएगा, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। तो बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र जो है ये हो जाएगा आंतरिक ग्रह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आंतरिक ग्रह है। बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये बाह्य ग्रह है। यहाँ देखिए आंतरिक ग्रह के बारे में दिया गया है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में और अपने अक्ष पर 59 दिन में पूरा करता है। शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में और अपने अक्ष पर 243 दिन में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में और अपने अक्ष पर 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या पृथ्वी का 1 है। मंगल जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा करता है और अपना घूर्णन जो है 1 दिन में, और चंद्रमा की संख्या इसका कितना है, 2 है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो बृहस्पति ग्रह के संबंध में यहाँ देखना है, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करती है। इसके बाद यह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। इनके उपग्रह चंद्रमा की लगभग संख्या 53 है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 9 घंटे 56 मिनट लगभग 10 घंटा में करती है, और चंद्रमा की संख्या इसका लगभग 53 है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बृहस्पति के बारे में सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, शनि ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करती है, तो ये सही होगा। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 33 है, तो ये लगभग 33 नहीं, अब तो इसका सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि ग्रह का ही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2 सही है। यहाँ देखिए यूरेनस ग्रह के बारे में दिया गया है। यूरेनस ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ बोला गया सही नहीं है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करती है,
84 साल में, तो ये सही हो जाएगा। ये अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है, तो ये भी सही है। इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है, तो ये भी सही है। यह एक आंतरिक ग्रह है, तो नहीं, यह एक बाह्य ग्रह है, तो ये गलत हो जाएगा। जिससे पूछा जाए कौन सही नहीं है, तो यह एक आंतरिक ग्रह है, ये सही नहीं है। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करती है। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है, ये यहाँ पे सही होगा। फिर आगे है नेपच्यून ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नेपच्यून के बारे में कौन सा सही नहीं है, यह एक बौना ग्रह है, तो यही कथन जो है गलत है। यह एक बौना ग्रह है, ये गलत होगा। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरा करता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है और इसकी चंद्रमा की संख्या 13 है, तो इसमें से जो है गलत हो जाएगा। यह एक बौना ग्रह है, ये नेपच्यून के बारे में गलत दिया गया है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के हैं। फिर है ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं, तो बाह्य ग्रह के जो संदर्भ में ये दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के हैं और गैसों और तरल पदार्थों के बने होते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह है, इसमें कौन सा बाह्य ग्रह हो जाएगा, तो बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस, ये बाह्य ग्रह हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा बाह्य ग्रह। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। पौराणिक रोमन कहानी में जो है सोल कहा जाता है सूर्य को, और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य, इसलिए जो है सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये सही होगा। हमारी पृथ्वी के समान 9 ग्रह हैं जो सूर्य के से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमारी पृथ्वी के समान 9 ग्रह हैं जो सूर्य से ऊष्मा प्रकाश प्रकट करती है, तो पृथ्वी के समान 7 और अन्य ग्रह हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। इसमें केवल एक जो है सही होगा इसमें। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है, तो हाँ ये सही होगा। इसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ए और दो दोनों सही हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, तो हाँ ये सही होगा। फिर आगे है, यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है, तो ये भी सूर्य के संदर्भ में सही है। इनका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है, तो ये भी सही होगा। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य की दूरी के अनुसार सही क्रम में है, तो सूर्य के दूरी के अनुसार सही क्रम में कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से जो है ये क्रम हो जाएगा ग्रहों का। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं परिग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, अध्ययन करना, तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो जियो प्लस लॉजी पृथ्वी का अध्ययन, फिर है जियो प्लस मैट्री पृथ्वी का मापन, और जियो प्लस आइड पृथ्वी का आकार के अनुरूप इसका अर्थ होता है, तो इसमें सभी जो है सही है। देखिए लॉजिया जो होता है पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री होता है पृथ्वी का मापन, और आइड जो होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है, तो इसमें ये तीनों सही है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दिग्वृत्ताकार में फैले हुए है जो कक्षा कहलाता है, तो ये यहाँ पे सही होगा। बुध सूर्य का सबसे दूर है, यह अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 120 वर्ष लगाते हैं, तो ये गलत होगा। बुध ही सबसे नज़दीक है सूर्य के। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, तो ये सही होगा। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में जो है यूवी
313 सीरम तथा प्लूटो बोने ग्रह जो है कहे जा सकते हैं। तो इसमें जो है ये भी स्टेटमेंट सही है। जैसे 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खगोलीय पिंडों में उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये सही है। फिर आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो ये भी सही है। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ये यहाँ पे सही होगा। फिर है केपलर ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो यहाँ पे जो है पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये 3 जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केपलर ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के कारण चमकते हैं। ये केपलर द्वारा नहीं, ये कहा गया था आर्यभट्ट के द्वारा। तो ये ही गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 3 जो है ये गलत है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका क्या होगा, सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो हाँ ये सही है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इनके आकार को भू-आव कहा जाता है, जिसका अर्थ पृथ्वी के समान आकार है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ सही है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो ये तीनों इसमें सही हो जाएगा। जो पृथ्वी जो है सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा एवं आकार में 5वां ग्रह है। पृथ्वी ध्रुव के पास चपटी है, इसलिए जो है इसको भूभाग कहा जाता है और इसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान। और जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ जो है ये केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंड। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। यह पानी में वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये भी सही है। यहाँ पानी और वायु उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है। यहाँ वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। जो वायु में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है ये गलत है। जैसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 8 मिनट। तो यहाँ कट गया ऑप्शन, तो 8 मिनट लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले किसकी सतह पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग द्वारा जो है चंद्रमा के सतह पर सबसे पहला कदम रखा गया था 20 जुलाई 1969 को। तो ये हो जाएगा चंद्रमा। यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है एवं अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्योंकि तो ये क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनकी जो है 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। तो पृथ्वी नीला रंग का इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है ये पानी से ढका हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चंद्रमा के संदर्भ में क्या कहा गया है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। तो ये सही है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो ये भी सही है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो ये भी यहाँ पे सही होगा। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा चंद्रमा के संदर्भ में। चलिए आगे जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो मानव निर्मित उपग्रह यह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पे सही होगा। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये भी सही होगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है मानव निर्मित उपग्रह के संदर्भ में सही होगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में उपस्थित निम्न में से कौन सा भारतीय उपग्रह है। तो अंतरिक्ष में उपस्थित है भारतीय उपग्रह कौन कौन सा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनसेट भारतीय उपग्रह है, और एडूसेट और IRS। तो इनसेट, एडूसेट और IRS जो है ये भारतीय उपग्रह है। तो यहाँ देखिए अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, इनसेट, IRS और एडूसेट। नेक्स्ट है,
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का जो है कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, तो केवल एक ही भाग। तो चंद्रमा का हम लोगों को जो है एक ही भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल है। तो नहीं, चंद्रमा की जो परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाता है, तो ये सही है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखा जा सकता है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो क्षुद्र ग्रह के संबंध में देखिए, तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, ये भी सही है। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उल्का पिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, था ये सही है। उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बनते हैं, तो ये भी सही होगा। तो ये इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आकाशगंगा करोड़ों तारों का समूह है जो आसमान के एक ओर से दूसरी ओर तक एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह फैली हुई है, तो ये इसमें सही होगा। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है जो हमारे सौर मंडल इस आकाशगंगा का भाग है। तो हमारा सौर मंडल जो है ये मिल्की वे आकाशगंगा का भाग है, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, तो ये भी यहाँ पे सही होगा। प्राचीन काल में जो है मिल्की वे की जो है कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती एक नदी से की गई थी, ये स्टेटमेंट भी सही होगा। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, तो हाँ ये सही होगा। लाखों आकाशगंगा मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती है, तो ये गलत हो जाएगा। लाखों आकाशगंगा मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती है, गलत है। सौरमंडल जो है ये आकाशगंगा का ही भाग है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हम लोग पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, तो हाँ ये सही है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो ये भी सही होगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही है, सही पूछा गया तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब अध्याय 2 आ गया है और अध्याय 2 में है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।